हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे विभाग की ओर से निकल कर आ रही है, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वह आ गई है और किन किन महीनों की आई है, कितनी पेंशन आई है। अभी आगे अपन इस वीडियो में प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि वास्तव में जो पेंशन है वह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। देखिए, मार्च और अप्रैल की जो बकाया पेंशन है वह आ चुकी है खातों के अंदर। अभी आगे अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। तो यहाँ पर पेंशन के प्रूफ के तौर पर आप यह एक मैसेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो कि 1150 रुपये का है। और यह कब आया है? 15 मई 2025 को। यह 15 मई 2025 को आया है एक व्यक्ति के मोबाइल के अंदर, जो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये 150 रुपये का है और यह किस महीने का आया है? देखिए, यह आया है आपके मार्च के महीने का। यह पेमेंट जो मार्च के महीने का यहाँ पर आया है, क्योंकि यदि अप्रैल के महीने का पेमेंट आता तो यहाँ पर 1150 की जगह 1250 यहाँ पर दिखाई देता, क्योंकि अप्रैल के महीने से जो पेमेंट है वह आपके 100 रुपये बढ़कर डाले जाएंगे। तो यहाँ पर 1150 रुपये है, तो यह अंतिम यानी कि मार्च के महीने के यहाँ पर डाले गए हैं और 15 मई 2025 को ही डाले गए हैं। इसके अलावा अगले आप एक और प्रूफ देखिए, यहाँ पर देखिए एक और प्रूफ जो कि 1500 रुपये का है। और यह जो पेंशन है वह एकल नारी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत जो पेंशन लेते हैं उस कैंडिडेट की है। यहाँ पर देखिए ये डाली गई है 1550/2025 को, 15 मई 2025 को ये जो पेंशन 2025 को ही डाले गए हैं, है उनके खाते में ट्रेजरी ऑफिस के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। तो ये थी अजमेर ज़िले की अपडेट। यदि आपके ज़िले में भी पेंशन नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किन किन ज़िलों की पेंशन आ चुकी है वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम पता कर सके कि किन ज़िलों की पेंशन नहीं आई है और क्या वजह है पेंशन नहीं आने की। यहाँ पर आगे देखिए पेंशन नहीं आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार की पेंशन स्कीम के तहत हर साल आधार और जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। इस साल करीब 15 लाख जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों का सत्यापन अधूरा रह गया है। उन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है, जिसके कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है और कई मामलों में सिस्टम ने किसी को मृत दिखा दिया है और किसी को राजस्थान के बाहर का निवासी बता करके उनकी जो पेंशन है वह रोक दी गई है। तो ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है पेंशन नहीं आने की। इसके अलावा EKYC में तकनीकी समस्याएं देखिए, बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट और आईस स्कैन में दिक्कतें आई है, जिससे EKYC पूरी नहीं हो पाई है और रिकॉर्ड से उनका जो नाम है वह हट चुका है। तो ये भी एक वजह है कि बुजुर्गों की फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं समय पे, और एरिस जो है उनकी आंखों को स्कैन नहीं कर पाती है। इस वजह से उनकी जो पेंशन है वह रोक ली जाती है। अगली जो वजह हो सकती है वह है प्रशासनिक लापरवाही। देखिए, कुछ केसों में फाइलें जो होती हैं वह महीनों भर तक अफसरों के टेबल पर अटकी रहती है, जिसकी वजह से समय पर वह जो है अप्रूव नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वह पेंशन जो है उनकी रुक जाती है, उनका जो फॉर्म है वह अप्रूव नहीं हो पाता है। तो यह भी एक वजह हो सकती है, और आगे भी जो पेंशन से जुड़ी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, वह हम इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने और भी पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं साथियों के